हेलो, वेलकम बैक टू इंडियन कोडिंग गाइस। सो गाइस, हम इस लेक्चर में सीखेंगे कि टाइप कास्टिंग क्या होती है, ठीक है, और ये कितने टाइप की होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइप कास्टिंग क्या होती है। तो टाइप कास्टिंग क्या होती है, जब हम एक डेटा टाइप की वैल्यू को दूसरे डेटा टाइप में असाइन करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम इसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग, ठीक है। और जैसे एग्जांपल के लिए, अगर हम इंट की वैल्यू को हम फ्लोट में या डबल में स्टोर कर रहे हैं, इंट एक अलग डेटा टाइप है, फ्लोट एक अलग डेटा टाइप है। अगर हम एक डेटा टाइप की वैल्यू को दूसरे डेटा टाइप में असाइन कर रहे हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग, ठीक है गाइज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम देख लेते हैं इसके टाइप क्या क्या होते हैं। तो ये दो टाइप की होती है, आपको दिख रहा हो तो ये एक होती है, पहली होती है वाइडनिंग टाइप कास्टिंग और दूसरी होती है नैरोइंग टाइप कास्टिंग। तो आपको शायद नाम से भी पता लग जाएगा कि वाइडनिंग टाइप कास्टिंग क्या होती है, जब हम छोटे डेटा टाइप की वैल्यूज़ को बड़े डेटा टाइप के वैल्यूज़ में असाइन करते हैं तो इसको बोलते हैं वाइडनिंग टाइप कास्टिंग, ठीक है। अब एक बात सोचिए कि बड़े डेटा टाइप मतलब उनकी रेंज बड़ी, मेमोरी में उनका स्पेस बड़ा, ठीक है। तो वो छोटे वैल्यूज़ को तो ईजिली अपने में ग्रैब कर लेंगे, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम वाइडनिंग टाइप कास्टिंग। और ईजिली अपने में स्टोर कर लेंगे और वह छोटे डेटा टाइप की वैल्यू बड़े डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाएगी। बट जब हम नैरोइंग टाइप कास्टिंग में आते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, ये मैन्युअली करना पड़ता है। वाइडनिंग टाइप कास्टिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी, आप चिंता मत करिए, अभी हम एग्जांपल की हेल्प से देखेंगे दोनों क्या होते हैं, ठीक है। तो जब नैरोइंग टाइप कास्टिंग होती है उसमें देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, डबल की वैल्यू बड़ी है, उसको हम कहाँ स्टोर कर रहे हैं, हम फ्लोट में स्टोर कर रहे हैं या फिर इंट में स्टोर कर रहे हैं या फिर कैर में स्टोर कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, हमें स्पेसिफिकली बताना होता है कि हम इसमें टाइप कास्ट करना चाहते हैं। बट इसमें एक पॉसिबल होता है, एक पॉसिबल क्या होता है हमारा लॉस, कि हमारा डेटा लॉस हो जाता है। अब आप बोलेंगे कि डेटा लॉस कैसे हो जाता है, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे डबल की वैल्यू, डबल है होता किस चीज़ का डेटा टाइप है, पॉइंट की वैल्यू स्टोर करने के लिए हम डबल यूज़ करते हैं, ठीक है। अब अगर सपोज़ करिए, अगर मैं डबल की वैल्यू को मैं इंट में स्टोर कर रहा हूँ तो डबल की वैल्यूज़ पॉइंट में होती हैं, बट इंट ओनली न्यूमेरिक वैल्यूज़ को स्टोर करता है। तो जब हम डबल की वैल्यू को इंट में स्टोर करेंगे तो हमारा डाटा लॉस हो जाएगा। और हमारा कौन सा डाटा लॉस हो जाएगा, जो पॉइंट वाली वैल्यूज़ हैं वो हमारा इंट डेटा टाइप स्टोर नहीं कर पाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो एग्जांपल की हेल्प से देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि वाइडनिंग टाइप कास्टिंग क्या होती है, उसके बाद हम नैरोइंग की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वाइडनिंग की बात कर लेते हैं हम। तो मैंने आपके लिए ये एक मेन क्लास बना रखी है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, तो चलो ठीक है, एक मैंने एक वैल्यू बना ली इंट, और मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने इसको नाम दिया शॉर्ट शॉर्ट डाटा, ठीक है। मैंने इसको नाम दे दिया शॉर्ट डाटा, और इसमें मैंने क्या डाल दिया, इसमें मैंने डाल दिया, चलो 10 डाल दिया मैंने, ठीक है। और दूसरा हमने क्या बना दिया, एक हमने डबल टाइप की वैल्यू बना ली, और इसमें मैंने क्या डाल दिया, इसमें मैंने डाल दिया लॉन्ग डेटा, या फिर लॉन्ग से अच्छा नेम है लार्ज डेटा। तो लार्ज डेटा, ठीक है। तो अब आपको, अब हम क्या करते हैं, अब हम ये ऑटोमेटिकली टाइप कास्ट हो जाएगा। अब देखो, ये डबल, ये जो डबल है ये बड़ा डेटा टाइप है, ये छोटे डेटा टाइप की वैल्यूज़ को इजीली अपने में ग्रैब कर लेगा या कंटेन कर लेगा। अब इसमें मैं असाइन कर रहा हूँ शॉर्ट डेटा की वैल्यू, ठीक है गाइज। अब आप गौर से देखना कि अगर मैं यहाँ प्रिंट करना चाहूँ शॉर्ट डेटा पहले, तो शॉर्ट डेटा, ठीक है, और मैं यहाँ अगर प्रिंट करना चाहूँ मेरा लार्ज डेटा, तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि आउटपुट क्या आएगा। देखो, तो शॉर्ट डेटा में तो क्या आना चाहिए हमारा, हमने नॉर्मली एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंट टाइप का, उसमें 10 वैल्यू असाइन कर दी तो हमारा 10 प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब लार्ज डेटा क्या वैल्यू असाइन करेगा, आप एक बार सोचिए। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैंने शॉर्ट डेटा में 10 था, तो अगर हमने 10 डबल में स्टोर कर दिया तो ये हमें 10 देगा, तो ये गलत सोच रहे हैं आप, सॉरी। क्योंकि ये टाइप कन्वर्ट हो रहा है, इसीलिए तो टाइप कास्ट इसका नाम है। अगर टाइप कन्वर्ट हो रहा है तो डबल इंट की जो वैल्यू थी वो डबल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो डबल में कन्वर्ट होने का मतलब क्या है, इसके साथ प्रिसीजन यानी जीरो जीरो इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो इसका आउटपुट क्या होना चाहिए, इसका आना चाहिए 10.0,
तो अब हम देख लेते हैं, एक बार इसको कंपाइल कर लिया हमने, अब एक बार हम इसको रन भी कर लेते हैं, कंपाइल हो जाए। कंपाइल हो गया, अब हम रन करते हैं। तो आउट ये देखो, पहला हमारा आया 10, देन आया हमारा 10.0। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम फटाफट से हमारा नैरोइंग टाइप कास्ट भी देख लेते हैं। जब हम लार्ज डेटा टाइप की वैल्यूज़ को छोटे डेटा टाइप में असाइन करेंगे तो डेटा लेस होता है, जैसा मैंने आपको अभी बताया था। तो ये देखिए, मैंने एक डबल टाइप का वेरिएबल बनाया, उसमें हमने वैल्यू असाइन कर दी 9.78, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लिसिटली टाइप कास्ट कर रहे हैं। इंट क्या है, एक छोटा बॉक्स है, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इंट के अंदर, एक छोटे बक्से के अंदर में मैं बड़े बक्से की वैल्यू डाल रहा हूँ। तो जैसे पहले भी मैंने आपको बताया कि क्या होगा, इसमें हमारा डेटा लॉस हो जाएगा। और कौन सा डेटा लॉस हो जाएगा, ये एक्स्ट्रा डेटा लॉस हो जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू ये जो 9 है ये तो न्यूमेरिक वैल्यू है। तो इंटीजर क्या कंटेन करता है, ओनली न्यूमेरिक वैल्यू। तो 9 तो ईजिली इंट कंटेन कर लेगा अपने अंदर। बट जब हम ये 0.78 है, ये जो एक्स्ट्रा डेटा है, ये उसको स्टोर नहीं कर पाएगा, हमारा डेटा लॉस हो जाएगा। चलो अब एक बार कंपाइल करके देख लेते हैं हम। कंपाइल हो जाएगा, देन हम रन कर लेते हैं। तो ये देखिए, तो आई होप आपको दिख रहा होगा कि माई डबल की स्टार्टिंग में वैल्यू क्या थी, 9.78। मैंने इसको प्रिंट किया तो ये हमारा क्या आउटपुट आया, 9.78। बट आफ्टर ये जो टाइप कास्ट किया हमने, तो हमारा क्या हो गया, डाटा लॉस हो गया, और हमारी वैल्यू ओनली क्या आई माइंड की, ओनली 9 आई। तो आई होप आपको टाइप कास्टिंग समझ में आई होगी। I hope guys you got all the point I have discussed in this lecture, but still if you have any queries then please put your doubt in the Q&A section. Thank you.